क्या यार? सांसें चल रही है। ए अब क्या करें? अभी उठा इसे और हॉस्पिटल ले चल। ए हॉस्पिटल जाएंगे, फंस जाएंगे। चुप कर, चुप। चल हॉस्पिटल ले चल पहले। देख कितना खून बह रहा है, तू निकाल, तू निकाल। रख रख रख। जब तुम दोनों उस औरत को हॉस्पिटल में एडमिट कराने की सोच रहे थे तो उसे हॉस्पिटल के गेट पे ही क्यों छोड़ के चले गए? उसका सर फट गया था, बहुत खून बह रहा था, उसकी बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए उसको हॉस्पिटल के बाहर ही। ये जय बोल रहा है कि उस औरत की हालत सीरियस थी, जबकि हॉस्पिटल में हमसे डॉक्टर ने कहा कि वो खुद ही ठीक होकर अगले दिन चली गई। हमने उसे एडमिट किया, उसका बैंडेज वगैरह किया और अगले दिन जब मैं आया तो पता चला कि वो चली गई थी। इसका मतलब कि वो डॉक्टर हमसे झूठ बोल रहा है। सर उस रात तो ड्यूटी पे गणपत था। कहाँ है वो? आज तो वो हॉस्पिटल में है, उसकी डे शिफ्ट चल रही है। रुआ उसको। अरे बोलो सर, गणपत इधर आओ। क्या हो गया साहब? जिस रात एक औरत तुमको हॉस्पिटल के गेट में मिली थी, उस रात तुम्हें थे ड्यूटी पे? जी मैं ही था। बता दो साहब, सबको बता दो। सच बता। सब बस अपन जब इतना ही जानता है साहब, अगर लाश लवाश से तो उसे मॉर्ग तक पहुंचा दो। उसके बाद साहब जॉली उसका क्या करता है, किसको भेजता है साहब? क्या किया उस औरत की लाश के साथ? हाँ? वो लड़की थी ना जिसे कोई अस्पताल के बाहर फेंक के चला गया था, वो मर गई है। फैमिली वाला भी कोई नहीं है। ठीक है, मॉर्ग भिजवाता हूँ। जॉले, अरे जॉले, बॉडी आ गई है। वो नहीं था फोन में, लेडीज है। ला पेपर दे। ले साहब जब एक हफ्ते तक कोई पूछने नहीं आया तो अपन ने जॉली को दोबारा से फोन करके बता दिया कि लाश लावारिस है। आगे बता। अरे कहाँ हो तुम यार? कब से तुम्हारा नंबर ट्राई कर रहा हूँ मैं। सॉरी, वो एक्चुअली फोन चार्ज नहीं है। तो मुझे ये बताओ कितने बजे की बस है? मैं तुम्हें कितने बजे पिक करने आऊँ? हाईवे में ना कोई ऑयल टैंकर पलट गया तो इसलिए हाईवे क्लोज कर दिया। अब तो कल ही निकल पाऊंगी। रात में रुकोगे कहाँ तुम? आई विल मैनेज ना बाबा, मैं पहली बार थोड़ी नासिक आ रही हूँ। यहाँ पे कोई ठीक ठाक सा होटल तो मिल ही जाएगा। सुबह सुबह पहली बस पकड़ के मैं निकल आऊँ, ठीक है? लंच टाइम तक पहुँच जाऊंगी। तुम एक काम करना, जैसे ही तुमको होटल का रूम मिले अपना मोबाइल सबसे पहले चार्ज करना और मुझे कॉल करना, और हाँ निकलने से पहले भी कॉल करना। ओके मिस्टर हबी। लव यू। The number you have called is unavailable. Please try after some time. डैड आपने तो कहा था मम्मा लंच तक आ जाएंगे, अब तो 3 भी बज गए हैं। तुम्हारे सामने पापा फोन ट्राई कर रहे हैं, लग ही नहीं रहा है। हम लोग मम्मा को लेने बस स्टैंड चले क्या? अरे इधर आना यार, इधर आना। हाँ अरे कल नासिक से बसें जाना बंद हो गई थी, हाँ अभी वापस आना शुरू हुई है क्या? हाँ, बसें तो सुबह से चालू हो गई हैं। डैडी मम्मा कब आएंगे? अभी आ जाएगी बेटा। पंद्रह मार्च की सुबह गई शर्ली अगले दिन शाम तक वापस नहीं आई। एक के बाद एक बसें आती गईं। उसके पति डेविड और बेटी मोना इंतजार करते रहे, लेकिन शर्ली का कहीं कुछ पता नहीं चला। दूसरे दिन की रात होने में सिर्फ अब थोड़ा ही वक्त बाकी था। आखिर डेविड ने तय किया कि वो पुलिस की मदद लेगा। आपकी वाइफ नासिक कब गई? सर मैंने बताया ना आपको, कल सुबह गई थी वो और रात को वापस लौटने वाली थी, और लास्ट में 8:30 के आसपास उसने नासिक की पीसीओ से कॉल किया था सर। वो नंबर है आपके पास? नंबर हाँ है सर मेरे पास। दिखाता हूँ सर आपको। ये देखिए सर, लास्ट जिससे कॉल किया था पीसीओ का नंबर। कोई फोटो लाया अपनी वाइफ की? फोटो लाया सर, ये देखिए सर।
मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन नासिक पुलिस को भेज देता हूँ। इस बीच अगर आपकी वाइफ वापस आ जाए तो आप हमें जरूर बता दें। श्योर, मैं करता हूँ सर। सर, पूरे पुलिस स्टेशन से डिटेल आया इस औरत की मिसिंग रिपोर्ट। इस डिटेल के मुताबिक कल रात को इस औरत ने नासिक के किसी पीसीओ से कॉल किया था। उसका नंबर भी है यहाँ पे। जल्दी पता लगाओ कि ये नंबर किस पीसीओ का है। यस सर। हमें वहां पर अभी पूछताछ करनी होगी। यही पीसीओ था। सुनो, 2083469 इसी पीसीओ का नंबर है। हाँ सर, इसी पीसीओ का नंबर है। कल रात को इस औरत ने इसी पीसीओ से कॉल किया था। हाँ सर, ये 10 साढ़े 10 बजे आई थी हमारे पीसीओ पे। इसने फोन भी किया था सर और चार्जर भी मांगा था। भैया चार्जर होगा आपके पास? ये लीजिए। अरे नहीं, ये मेरे फोन पे नहीं लगेगा। भैया आसपास कोई अच्छा होटल है? हाँ है, आप यहाँ से सीधे जाइएगा, आधा 1 किलोमीटर चलेंगे आप तो लेफ्ट साइड से आपको अच्छे होटल्स और अच्छे फैमिली लॉज है। और आप पैदल निकल जाइए यहाँ से, कोई ज़्यादा दूर नहीं, एक शॉर्टकट रास्ता और भी है वहाँ से बाजू से। ओके, मैं आपके पैसे। सर, इसने होटल और लॉज के बारे में पूछा था तो मैंने इसको सावंतवाड़ी जो है वहाँ पे होटल लॉज के बारे में इसको बताया था। गौतम। यस सर। हमें सावंतवाड़ी के सारे होटल्स और लॉजेस में पता करना होगा। एक्सक्यूज मी। यस सर। इसका नाम शर्ली। सात दिन बीत चुके थे। डेविड बहुत परेशान था। उसकी बेटी भी रोज यही सवाल करती थी कि मम्मा कब आएंगी। उम्मीद का दिया बुझता जा रहा था और फिर पुलिस ने तय किया कि वो बस स्टॉप से होटल वाली रोड तक हर छोटे मोटे दुकानदार से, फेरी वालों से, आसपास रहने वाले लोगों से पूछताछ करेगी। यहाँ कुछ दुकानें यहाँ पता करते हैं। ये औरत 1 हफ्ते पहले रात में इसी रास्ते से कहीं जा रही थी। उसके बाद से इसका कुछ पता नहीं चला। ध्यान से देखिए, शायद आप लोगों ने इसे इसी रास्ते से कहीं जाते हुए देखा। मैंने तो इसको नहीं देखा। ए बेटा देख, तूने तो नहीं देखा इसको? सब यही औरत थी ये तो नहीं बता सकता, पर 7-8 दिन पहले की रात को बेटा एक्सीडेंट कहाँ हुआ था? सर वहाँ उस पेड़ की तरफ। हाँ सर, यहीं पर एक्सीडेंट हुआ था, नीली कलर की कार से। देखो आसपास कुछ है क्या? कार के हेडलाइट के टुकड़े हैं। ब्रेसलेट। गौतम। यस सर। हमें पता लगाना होगा कि पिछले 1 हफ्ते में किसी एक्सीडेंट में कोई औरत की बॉडी मिली है क्या? यस सर। और हमें सारे अस्पतालों में भी चेक करना होगा। हो सकता है किसी एक्सीडेंटल केस में कोई अननोन पेशेंट एडमिट हुआ। और हमें शहर के सारे गैराजेस में भी चेक करना होगा। कोई नीले रंग की कार जरूर आई होगी रिपेयरिंग के लिए, जिसका अगला हिस्सा डैमेज हो और जिसके कांच टूटे हुए हो। यस सर। और इससे पहले एक काम करो। यस सर। ये ब्रेसलेट, इसको पुणे पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर सावंत के पास भेजो। यस सर। और उन्हें इस एक्सीडेंट के बारे में इन्फॉर्म भी करो। हो सकता है कि ये एक्सीडेंट उसी औरत का हुआ जिसकी हमें तलाश हो। डोंट क्राई बेटा, मम्मा आ जाएगी। हाँ? आप हमेशा कहते हो मम्मा नहीं आती है। देखो, पापा ने तुम्हारे लिए कितना अच्छा पास्ता बनाया, खाओगी थोड़ा सा? नहीं खाना। थोड़ा सा देखो, टेस्ट करके देखो। थोड़ा सा। हाँ? एक बार बैठो। देखो कितना अच्छा पास्ता बनाया पापा ने, है ना? डोंट क्राई नाउ। पापा मम्मा आ गई।
मम्मा अंकल आपको कुछ मेरी मम्मा के बारे में पता चला? बेटा तुम अंदर जाओ। इस ब्रेसलेट को पहचानते हैं? ये तो शर्ली का है, जिस दिन गई थी पहन के गई थी। आप लोगों को मिल गई क्या वो? अरे प्लीज कुछ तो बोलिए आप लोग। मिस्टर डेविड प्लीज आप शांत हो जाइए। ये नासिक पुलिस को एक रोड पर मिला। जिस रात आपकी बीवी लौटने वाली थी उस रात उस रोड पर एक एक्सीडेंट हुआ था। उस एक्सीडेंट स्पॉट पे ये ब्रेसलेट मिला। एक्सीडेंट? कौन से हॉस्पिटल में है वो? मिस्टर डेविड, नासिक पुलिस इंक्वायरी कर रही है। आसपास के सभी हॉस्पिटल्स में पूछताछ जारी है। जैसे हमें कुछ पता चलेगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। 7 दिन के इंतजार के बाद खबर भी मिली तो दिल दहला देने वाली। आखिर कहां थी शर्ली? वो जिंदा भी थी या नहीं? और तभी पुलिस को एक बेहद चौंका देने वाली दूसरी लीड मिली। फोटो देना। एक्सक्यूज मी, इस औरत को देखा आपने? ये 7-8 दिन पहले हमारे हॉस्पिटल में एडमिट थी। एक्सीडेंट केस था। इसको कोई बाहर छोड़ के चला गया था तो हमारा वार्ड बॉय भागते हुए बताने आया था। अरे भारती, क्या हुआ? अपना गेट है ना, वहां पे एक गाड़ी रुकी और एक औरत को फेंक के भाग गया। रख दे। मैंने उधर जाके देखा तो वो औरत खून से लथपथ थी। तुमने गाड़ी का नंबर नोट किया? अरे किधर से करता, लेकिन हाँ गाड़ी ना ब्लू कलर की है। तुम एक काम करो, पेशेंट को लेके आओ, मैं डॉक्टर को इन्फॉर्म करती हूँ। गणपत, इसकी मदद करो पेशेंट लाने में। चल जल्दी चल। वो पेशेंट कहाँ है? क्या हुआ भारती? सर 7-8 दिन पहले एक औरत को जो बाहर फेंक के चले गए थे ना सर, उनके बारे में इंक्वायरी करने आए हैं। हाँ उस रात मैं ही था ड्यूटी पे, लेकिन अगले दिन सुबह औरत अपने आप ही चली गई थी। कहाँ? कोई उसे फेंक के चला गया था, फिर हमने उसे एडमिट किया, उसका बैंडेज वगैरह किया और अगले दिन जब मैं आया तो पता चला कि वो चली गई थी। लेकिन डॉक्टर साहब, आप लोगों को एक्सीडेंटल केस में पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तूने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया था? अरे भाई तुम लोग पुलिस का प्रोसीजर क्यों नहीं फॉलो करते हो? आई एम सॉरी, अगर कोई सीरियस मैटर होता तो ये लोग आपको जरूर इन्फॉर्म करते। अगर उस औरत के बारे में कुछ भी पता चले आप जरूर बताइएगा। हेलो, आपके वाइफ के बारे में एक जरूरी इंफॉर्मेशन देनी है। अभी आता हूँ। जैसा मैंने आपको बताया था कि आपकी पत्नी का एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट के बाद उन्हें एक हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था। कौन से हॉस्पिटल में सर? अभी कैसी है वो? नासिक पुलिस ने और क्या बताया आपको? बेहोश है, इंजर्ड है, कैसी है? ज्यादा इंजर्ड तो वो नहीं होंगी, क्योंकि अगली सुबह वो चुपचाप उस हॉस्पिटल से निकल गई। हॉस्पिटल से निकल गई? तो उसको घर आना चाहिए था, मगर अभी तक तो घर आई नहीं वो। देखिए मैं बता रहा हूँ, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी सर। मुझे लग रहा है कुछ गलत तो नहीं हो गया। प्लीज आप थोड़ा पता कीजिए कहाँ है वो। यही बात तो हम भी जानना चाहते हैं मिस्टर डेविड। एक बात बताइए, आप उनके साथ नासिक क्यों नहीं गए थे? सर मैं उसके साथ जाना चाहता था सर, मगर इस वीक मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी इन्वेस्टर्स के साथ। मैंने बोला था शर्ली हम नेक्स्ट वीक चलते हैं। कहीं आप जानबूझकर तो उसके साथ नहीं गए? सर आप मुझ पे शक कर रहे हैं सर आप? विश्वास करने का सॉफ्टवेयर पुलिस ट्रेनिंग में हमारे दिमाग से निकाल कर फेंक दिया जाता है, इसलिए हम शक सबसे पहले और विश्वास सबसे बाद में करते हैं। तो बताइए, आप अपनी वाइफ के साथ नासिक क्यों नहीं गए? मेरा नया बिजनेस है सर, और मुझे ज्यादातर समय अपने बिजनेस को देना पड़ता है। लगभग यही कोई 6 महीने पहले शर्ली के फादर की डेथ हो गई थी सर। शर्ली काफी दिनों से बोल रही थी कि उसको उसके फादर की ग्रेव के पास जाकर बैठना है। मुझे पापा से मिलने जाना है बस। और शर्ली एक दिन पापा की ग्रेव पर अकेले नहीं बिता सकती क्या मैं? उनसे बात करनी ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल आपकी मैरिड लाइफ कैसी थी? आपका या आपकी वाइफ का किसी के साथ कोई चक्कर तो नहीं था? सर मेरी वाइफ इतने दिनों से गायब और आप इस तरह की गिरी हुई बात कर रहे हो उसके बारे में सर। इट्स ओके मिस्टर डेविड, कूल डाउन। मिस्टर डेविड, आई एम सॉरी मेरी बात से अगर आप हर्ट हुए हो तो। हमें पूछना पड़ता है, यही हमारा काम है। आपकी वाइफ काम कहाँ करती है? सर उसकी एक फ्रेंड की कंपनी है, मल्होत्रा मूवर्स एंड पैकर्स, वहीं काम करती है। उनके इस फ्रेंड का नाम क्या? समीर मल्होत्रा। उनका एड्रेस इन्हें लिखवा दीजिए। सर
ये रहे शर्ली के फोन रिकॉर्ड्स। इससे पता चला है कि जिस दिन वो गायब हुई उससे पहले वाली रात को उनकी एक नंबर पर लंबी बातचीत हुई। और हाँ सर, जिस सुबह वो नासिक के लिए निकली उस सुबह भी उनकी उसी नंबर से बात हुई। और हाँ सर, उसी नंबर से उनके मोबाइल पे मैसेज आया जो उस रिकॉर्ड में है। आई हैव रीच्ड अर्ली, कार में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। अब यही बताएगा कि शर्ली कहाँ है। मिस्टर समीर मल्होत्रा, शर्ली कहाँ है? मुझे क्या पता सर, मैं भी बहुत परेशान हूँ। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली उसके साथ हुआ क्या। लेकिन हमें बहुत कुछ समझ में आ रहा है। आपकी कलीग इतने दिनों से गायब है, लेकिन आपने उसके हस्बैंड को एक दिन भी फोन करके नहीं पूछा वो कहाँ है, कैसी है, कहाँ गई है? हाँ, 2-3 बार कॉल किया था सर, उसका फोन बंद आ रहा था, तो इसलिए मैंने अपनी सेक्रेटरी से कहा कॉल करने को। वो रोज फॉलो अप करती थी। कमाल की बात कर रहे हो आप। आपकी कलीग, आपकी इतनी अच्छी दोस्त गायब हुई है और आप अपने सेक्रेटरी से कहते हो फॉलो अप करने को। एक्चुअली मुझे लगा शायद उसके हस्बैंड को बुरा लगेगा अगर मैं रोज कॉल करूं तो। क्या बुरा लगेगा? आपका फोन करना, फॉलो अप करना, आपकी दोस्ती या फिर आपका अफेयर? ये आप क्या कह रहे हैं सर? वो शादीशुदा है, मेरी दोस्त है, और जहां तक मैं जानता हूं उसका रिलेशनशिप उसके हस्बैंड के साथ बहुत अच्छा है। रिलेशनशिप तो आपके साथ भी बुरा नहीं है, तभी तो अपने हस्बैंड से छुपकर आपके साथ नासिक चली गई। जिस दिन वो नासिक गई थी आपका मैसेज आया था उसे कि आप गाड़ी में उसका इंतजार कर रहे हैं। सर आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। वो मेरी कॉलेज फ्रेंड है और उस दिन वो बहुत ज्यादा अपसेट थी। अपसेट थी तो आप उसको नासिक ले गए, किया क्या उसके साथ? कहाँ है वो? सर ये सच है, हम नासिक गए थे, लेकिन मैंने उसको सिर्फ उसके डैड के ग्रेवयार्ड तक छोड़ा था। फिर मैं अपनी मीटिंग के लिए गया एंड आई हैड टू स्टे देयर फॉर 2 days। वो शाम को बस पकड़ के वापस आने वाली थी। मिस्टर समीर मल्होत्रा, वो आपके साथ नासिक गई थी और फिर वहां पर गायब हो गई। अब आप हमें सब कुछ सच सच बताएंगे या हम अपने ढंग से पूछें? बताता हूं सर। 8 दिन पहले की बात है। कल मुझे नासिक जाना है किसी क्लाइंट से मिलने के लिए, तो तुम भी मेरे साथ आ जाओ। नहीं, मेरी हिम्मत नहीं है। चली, आई नो नासिक में तुम्हारे डैड का ग्रेव है। आई नो उनके मरने के पहले तुम उनके साथ वक्त नहीं बिताई, पर क्या करती यार, मोना की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। डेविड वो स्टार्टिंग हिज ओन बिजनेस, तुम अपने जॉब को लेकर बिजी थी। प्लीज अपने आप को दोष देना बंद करो। जस्ट गो एंड pour your heart out उनके ग्रेव के सामने, नहीं तो तुम कभी मूव ऑन नहीं कर पाओगी शर्ली। एंड आई एम श्योर, आई एम 100% श्योर वो तुम्हें माफ करेंगे और इसके बाद तुम्हें थोड़ी राहत मिलेगी एंड यू विल बी एबल टू मूव ऑन। तुम्हें मेरे साथ आना पड़ेगा, ओके? तुम आओगी मेरे साथ? हाँ सर, साइकाइट्रिस्ट ने भी उसे ये समझाया था कि गिल्ट का बोझ उसकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो फिर ये बात डेविड से छुपाने की क्या जरूरत थी? अच्छे काम के लिए जा रहे थे तो छुपाया क्यों? समीर, मैंने डेविड को नहीं बताया कि तुम्हारे साथ मैं नासिक जा रही हूँ। ये सब क्यों छिपा रही हो उसे? यार तुम तो जानते हो ना, डेविड ने कितनी मुश्किल से ये नया बिजनेस शुरू किया है। मैं नहीं चाहती कि उसका एक भी दिन वेस्ट हो मेरी प्रॉब्लम्स के लिए। वैसे भी ये प्रॉब्लम्स मेरी हैं, मुझे इनसे खुद डील करना है, राइट? अगर मैं डेविड को बताती कि तुम मुझे ड्रॉप कर रहे हो तो वो भी इंसिस्ट करता साथ में आने के लिए, लेकिन मुझे पापा से अकेले मिलना है, बहुत सारी बातें करनी है उनसे। रही बात डेविड की, तो मैं उसे घर पे आके सब कुछ सच सच बता दूंगी। अब तुम रास्ते में कहीं मत रुको, मुझे सीधा वहीं जाना है जहाँ कतरा रही थी जाने से मैं 6 महीने से। अच्छे फ्रेंड्स थे आप? जी। मिस्टर समीर मल्होत्रा, एक बात बताइए, कोई भी शादीशुदा औरत अपने मेल फ्रेंड को रात को 11-12 बजे फोन करके 1-1 घंटा बात करती है क्या? सर हम दोस्त हैं, एक साथ काम करते हैं, इसलिए। पुलिस से कुछ भी छुपाने का मतलब है जुर्म छुपाना। ये बात समझते हैं ना? एजुकेटेड है ना आप? सर उसने ये बात किसी से नहीं बताई। वो क्लिनिकली डिप्रेस्ड थी। डेविड भी ये नहीं जानता था। ऑफिस के बाथरूम में वो घंटों रोती थी, छोटी छोटी बातों पे बहुत ज्यादा नाराज हो जाती थी, उसके मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा थे। फिर मुझे इस सिचुएशन का सीरियसनेस सिर्फ तब समझ में आया जब एक दिन मैं उसके डेस्क पे एक फाइल खोज रहा था। तुम्हारी ये फाइल मैं कुछ करने नहीं वाली थी सर। तो फिर तुमने ये क्यों खरीदा? वो सिर्फ 1 सेकंड के लिए मेरे दिमाग में ख्याल आया और अरे 1 ही सेकंड लगता है जान लेने में।
और तुमने ऐसा सोचा भी कैसे यार? जो इंसान मेरे लिए सबसे जरूरी था, जो मुझे सबसे ज्यादा प्यार करता था, मेरे डैड एक सेकंड में दूर चले गए मुझसे। पता है, मेरे दुख या सुख में हमेशा वो मेरे साथ खड़े होते थे, और जब वो बीमार थे, उन्हें मेरी जरूरत थी, तो मैं अपनी लाइफ में उलझी रही। जॉब जरूरी था, डेविड का बिजनेस स्टेबल नहीं था, बच्ची छोटी थी, मैं क्या करती? मेरी लाइफ को प्रायोरिटी थी, डैड की हेल्थ को नेग्लेक्ट किया। फिर एक दिन कॉल आया, पापा चले गए, पापा चले गए। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकती, सब मेरी वजह से हुआ। मैं बहुत बुरी हूँ, इसलिए मैं मरना चाहती थी। मेरे पापा। शर्ली, शर्ली प्लीज मेरी बात सुनो। शर्ली, लुक एट मी। और भी लोग हैं तुम्हारी फैमिली में। व्हाट अबाउट डेविड एंड मोना? उनको भी तुम्हारी जरूरत है। लिसन शर्ली, आई एम रियली सॉरी, लेकिन मुझे डेविड को सब कुछ बताना पड़ेगा। I mean, वो तुम्हारी हेल्प कर सकता है शर्ली। नहीं समीर प्लीज, समीर प्लीज उसे मत बताना। देखो वो ऑलरेडी बहुत परेशान है, उसे अभी अपना बिजनेस शुरू किया, उसे बहुत सारा लोन लिया, वो टेंशन में आ जाएगा। प्लीज समीर, तुम उसको नहीं बताओ। ठीक है। एक शर्त पे। कैसे शर्त? तुम्हें एक साइकियाट्रिस्ट से मिलना होगा। उस साइकियाट्रिस्ट का नंबर है आपके पास? हाँ। नंबर नोट करो। मिस्टर डेविड, क्या आप जानते हैं कि आपकी वाइफ सुसाइड करना चाहती थी? क्या कह रहे हैं आप? ऐसा कुछ नहीं था इंस्पेक्टर। जी हाँ, पिछले 4-5 महीने से वो डिप्रेशन में थी। उनका इलाज भी चल रहा था डॉक्टर पगारे से। ये बात समीर मल्होत्रा ने हमें बताई और हमने डॉक्टर से कंफर्म भी किया। मगर शिल्डे ने ये बात मुझे कभी नहीं बताई। हाँ, वो थोड़ी विजिबली अपसेट रहती थी, मगर अरे शर्ले, मेरा अरे दूध! ध्यान कहाँ है तुम्हारा? तुम्हारी आंखों के सामने सारा दूध गिर रहा है। एक्चुअली ऑफिस में थोड़ा टेंशन चल रहा है, बस वही सब दिमाग में चल रहा था। सॉरी। मगर मुझे ये नहीं पता था कि वो इतनी डिप्रेस थी। मगर उसने मुझसे ये सब क्यों छुपाया? हो सकता है कि वो नहीं चाहती हो कि मैं और टेंशन दूं। मेरे ऊपर काम का ऑलरेडी बहुत सारा प्रेशर था। उसकी नेचर ही ऐसी है कि अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी टेंशन्स किसी पर नहीं थोपती। कहीं उसने सुसाइड तो नहीं कर लिया? जॉली तेरा ही नाम है? हाँ साहब, मेरा नाम है जॉली। गणपत ने बताया कि 10 दिन पहले यहाँ पर एक लावारिस औरत की लाश आई थी। साहब मैं चेक करते हैं थोड़ा, 1 मिनट में बताते हैं। नहीं साहब, 10 दिन पहले ऐसा कोई भी लाश नहीं आया। गणपत को गलत फहमी हुआ है साहब, आप रिकॉर्ड चेक कर लो मांगता है तो। हेलो सर जी, 10-12 दिन से इधर एक लाश पड़ी है। उम्र उसका 20-21 होएगा। नहीं, उसका कोई रिश्तेदार भी नहीं आया लेने को उसको। मैं क्या करूँ साहब? ठीक है साहब, आइए सर जी। 20-21 साल का बॉडी है और 10 दिन पहले का डेथ सर्टिफिकेट भी है। ये देखो ये पेपर। ये बॉडी तो बिक जाएगी, ऑर्गन डैमेज भी नहीं है, पैसा अच्छा आएगा इसका। दिखाओ। अरे ये क्या है? बॉडी कितने में बेचोगे डॉक्टर कामत? मैं क्या करता सर जी? गणपत ने हमें सब कुछ सच सच बता दिया है। सर बोल के कौन शामिल है इसमें? बोल। सच मुंह से निकल गया। ले चलो इन दोनों को। चल, अब सब कुछ शुरू से बोल। हाँ, वो औरत 10 दिन पहले हॉस्पिटल आई थी और उसी रात उसकी डेथ भी हुई थी। फिर हम लोग ने उसकी बॉडी मॉर्ग में भेज दी। हफ्ते भर तक का इंतजार किया,
लेकिन जब कोई क्लेम करने आया ही नहीं तो फिर हम लोग ने बॉडी भेज दी। कोई क्लेम करने आता भी कैसे? तुमने तो पुलिस को इन्फॉर्म भी नहीं किया था, और जब पुलिस आई भी तो तुमने कह दिया कि वो ठीक होकर चली गई। क्यों? सर, जब हम लोग ने बॉडी बेच दी तो अगले दिन आप लोग आ गए थे, फिर मैंने कहानी गढ़ दी कि वो औरत ठीक होकर चली गई। डॉक्टर होकर लाशों का कारोबार करते हो? वैसे करते क्या हो लाशों का? हाँ, हम लोग वो मेडिकल इंस्टीट्यूट को भेज देते हैं। वहाँ एनाटॉमी के स्टडीज के लिए डेड बॉडी की जरूरत पड़ती है, और बॉडीज तो इतनी आसानी से मिलती है नहीं, इसलिए हम लोग लावारिस लाशों को भेज देते हैं। लाश नहीं थी सर, वो लावारिस लाश नहीं थी। मेरी बेटी की माँ, मेरी पत्नी, मेरी जिंदगी थी वो। शर्ली अपने मन का बोझ उतारने के लिए नासिक गई थी। अपने पिता की कब्र के सामने बैठकर उनसे अपने दिल की बात कहने गई थी, लेकिन कुछ लोगों की अमानवीयता के कारण एक गुमनाम लावारिस लाश बनकर रह गई। उसे एक मेडिकल इंस्टीट्यूट को बेच दिया गया। इस केस से लावारिस लाशों का घिनौना कारोबार सामने आया। ये हकीकत सामने आई कि डॉक्टर कामत हॉस्पिटल की आड़ में लाशें बेचने का धंधा भी कर रहा था। कामत, जॉली और गणपत को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, लेकिन इस केस में डॉक्टर कामत और उसके साथियों के अलावा ऐसे इंस्टीट्यूट्स भी गुनहगार हैं जो गैर कानूनी तौर पर डेड बॉडीज को खरीदते हैं। शायद इस कहानी का अंत बदला जा सकता था अगर शर्ली को गाड़ी से टक्कर मारने वाले लड़के ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए उसकी जान बचाने की पूरी कोशिश की होती। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100।